Bismillahirrahmanirrahim. Dear participants, today we are going to discuss about the phylum Nematoda. Nematodes को जनरली roundworms का नाम दिया जाता है। ये पहले हमने प्लेटीहेल्मिंथेस के अंदर पढ़ा है। जो प्लेटीहेल्मिंथेस होते हैं उसको फ्लैटवर्म का नाम दिया जाता है कि उनकी बॉडी डॉर्सलो वेंट्रली फ्लैटेंड होती है। इनकी बॉडी वर्म लाइक होती है, दैट्स वाई इनको राउंड वर्म इसको नाम दिया जाता है। इसमें नीमाटोड्स एक ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड है जिसका मतलब थ्रेड, और इसमें से जो राउंड वर्म्स हैं और जमीन के ऊपर ये मोस्ट अबेंडेंट एनिमल्स हैं जो अर्थ के ऊपर उसमें से पाए जाते हैं। सम 5 बिलियन मे बी इन एवरी एकड़ ऑफ द फर्टाइल गार्डन साइड। इतने ज्यादा उसमें से टॉप गार्डन साइल के अंदर 5 बिलियंस के करीब उसमें से ये पाए जाते हैं। अगर सिंगल रोटन एप्पल्स को भी लिया जाए उसके अंदर भी 90,000 वर्म्स, जो कि जिसको कहते हैं राउंड वर्म्स, वो एग्जिस्ट करते हैं। अब इसमें हम इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। जोलॉजिस्ट ने एस्टिमेट किया है जो नंबर ऑफ राउंड वर्म स्पीशीज हैं में एज हाई एज 5 लाख, लेकिन इन 5 लाख के बारे में अभी तक जानकारी नहीं हो सकी। अप्रोक्सीमेटली 25,000 स्पीशीज अब तक नाउ क्लासीफाई हो चुकी हैं, उसके बारे में पता चलाया जा सका है। इन ऑर्गेनिज्म के जनरल कैरेक्टर क्या होंगे? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बाइलेटरल सिमेट्री है, वर्मी फॉर्म है, वर्मी फॉर्म लाइक वॉर्म्स, लॉन्ग इनकी बॉडी होती है, सिलेंडर दैट इज अ हालो होगी इनकी बॉडी अंदर से, एंड अनसेगमेंटेड बॉडी इसकी होती है। और इसके अंदर जो बॉडी कैविटी पाई जाती है, दैट बॉडी कैविटी इज कॉल्ड द सीडोसील। सर स्लाइड रुकी हुई है। जैसे मैंने आपको बता दिया, जोलॉजिस्ट ने एस्टिमेट किया है कि इन राउंडवर्म्स की जो तादाद होती है वो तकरीबन इतनी ज्यादा है कि जो 5 लाख के राउंड अबाउट एग्जिस्ट करती है। बट इसे हटकर जो अप्रोक्सीमेटली 2500 स्पीशीज के बारे में हमें मालूम हो सका है, जिसके बारे में क्लासीफाई किया जा सका है। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है, वर्म्स लाइक होते हैं जिसको वर्मी फॉर्म कहा जाता है, लॉन्ग होते हैं, सिलेंडर होते हैं, अनसेगमेंटेड बॉडी है इसकी, और सूडोसील इनके अंदर मौजूद होती है। तो इन ऑर्गेनिज्म का यूनिक फीचर जब हम इसमें से देखते हैं, जब इसकी बॉडी की क्रॉस सेक्शनल एरिया या इसको कट करके देखा जाता है तो इसकी बॉडी के आउटर मोस्ट जो कवर्ड लेयर होती है, जो कॉलेजिनस क्यूटिकल्स की लेयर पाई जाती है, और इसकी जो मोल्टिंग स्टार्ट रहती है जब तक कि उसकी जुवेनाइल की ग्रोथ इन प्रोग्रेस रहेगी, तो ये मोल्टिंग का प्रोसेस इसके अंदर स्टार्ट रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कंप्लीट होगा, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, इंटीरियर माउथ होगा, पोस्टीरियर इसके इसमें से एनस पाई जाती है। और आमतौर पर माउथ के इर्द गिर्द सेंस ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, दैट इज द लिप्स के इर्द गिर्द सेंस ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, जिससे वो सेंसेस को डिटेक्ट करती है, जिससे मुख्तलिफ चीजों को डिटेक्ट करती है, सेंसरी स्टिमुलस को। जो मोस्ट यूनिक एक्सिटी सिस्टम है इनका, इसमें 1 or 2 रोनेटी सेल्स पाए जाते हैं, और इसके साथ सेट ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। रोनेटी सेल्स इनके लिए यूनिक सेल्स होते हैं। बॉडी वाल इसमें से लॉन्गिट्यूडनल मसल इसमें से पाए जाते हैं, सर्कुलर मसल इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करते इन ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इसमें प्लेसेंटोनीमा गिगेंटिस्मा, ये एक जॉइंट निमाटोड्स है जो कि पैरासाइटाइज करता है प्लेसेंटा ऑफ द स्पर्म व्हेल। स्पर्म व्हेल जो है, दिस इज एक मैमल है। इसकी लेंथ जो है वो 8.4 मीटर है उसकी। इसमें दूसरे इसमें नाम दिया जाता है ग्रीफेला माइन्यूटम। ये कोरल स्पीशीज है जो कि तकरीबन इसका 80 माइक्रोन मीटर तक इसकी जो इसमें से होती है, उसमें से 80 माइक्रोन मीटर तक उसकी लेंथ उसमें से होगी। इसमें जो रेनेटी सेल्स हैं, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आगे आती है तो मैं वहीं पर उसको डिस्कस करूंगा रेनेटी सेल्स को। ये दो इसके साइज के बारे में दिया हुआ है कि 8.54 मीटर भी है और 80 माइक्रोन मीटर भी इसकी लेंथ उसमें से एग्जिस्ट करती है। इसमें कैनोरेप्टाइटिस एलिगेंस
ये एक फ्री लिविंग ट्रांसपेरेंट नीमाटोड है जिसकी जो मीटर लेंथ है तक 1 मिलीमीटर इसकी लेंथ होती है, और ये रहता है वहां पर जहां पर टेम्परेचर मॉडरेट हो, उस साइल के अंदर ये उसमें से सरवाइव करता है। और इस वजह से इसका नाम दिया है केनो रेप्टाइटिस एलिगेंस, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट नीमाटोड्स है। अब ये इसमें से अगर सीलोम के बारे में हम इसका आइडिया लेते हैं, ये सोलोमेट्स हैं, ये सूडोसोलोमेट्स हैं, ये इसमें से सोलोमेट्स के इसमें से क्रॉस सेक्शन एरियाज हैं। ये सोलोमेट्स में देखें एक्टोडर्म है और इसमें से एंडोडर्म है। इन बिटवीन द एक्टो एंड एंडोडर्म दरमियान में जो ये स्पेस पाई जाती है ये बिल्कुल फिल्ड होती है, जैसा कि ये सोलोमेट फ्लैट वर्म्स के अंदर एग्जिस्ट करेगी। अगर हम ये सूडोसोलोमेट्स की बात करते हैं, ऑटोमोस इसकी एक्टोडर्म होगी, अंदर इसकी एंडोडर्म होगी, दरमियान में यहाँ से देखें ये मीजोडर्म है, मीजोडर्म ने कवर तो किया हुआ है बट फिर भी यहाँ पर एक स्पेस मीजोडर्म के दरमियान में और एंडोडर्म के दरमियान में एक स्पेस पाई जाती है, ऐसे स्पेस को हम कहते हैं सूडोसील। बॉडी कैविटी को तो हम हर बॉडी कैविटी को सिलोम नहीं कह सकते, वो बॉडी कैविटी विच इज अलाइंड विद द मीजोडर्म इज कॉल्ड सिलोम, क्योंकि इसके एक्सटर्नल तो मीजोडर्म पाई जाती है लेकिन इंटरनल मीजोडर्म नहीं है, तो इसको सिलोम तो नहीं कहेंगे लेकिन सूडोसिलोम का नाम दिया जाता है। सूडोसिलोम सिर्फ एक ही फाइलम सूडोसोलोमेट राउंड वर्म्स के एग्जिस्ट करती है, इसके अलावा किसी और में एग्जिस्ट नहीं करती। इसके बाद अगर हम इसमें डिस्कस करते हैं सोलोमेट्स में, सोलोमेट्स के आगे जितने एनिलिड्स हैं, मोलस्क्स हैं, आर्थ्रोपोड्स, एकाइनोडर्मेटा, जितने भी इससे आगे हेमिकॉर्ड रिकॉर्ड्स आते हैं, सारे सोलोमेट्स कैटेगरी में आएंगे। ये इसकी एक्टोडर्म कहलाएगी। इसके बाद इसमें से ये इसकी कहलाएगी, दिस इज द एंडोडर्म कहलाएगी। इन दिस केस मेसोडर्म स्प्लिटेड इनटू द टू लेयर्स। एक इसमें देखें ये मेसोडर्म ने सेपरेट किया, दिस इज द आउटरमोस्ट लेयर जिस विच इज कॉल्ड द पैराइटल मेसोडर्म। एक उसने एंडोडर्म के इर्द गिर्द इंसर्कल कर लिया, इसको कहेंगे विसरल मेसोडर्म। द स्पेस बिटवीन टू पैराइटल एंड द विसरल मेसोडर्म इज कॉल्ड द सिलोम। ये इसमें से इसको ट्रू सिलोम का नाम दिया जाता है। Epidermis may be syncytial. This is not confirmed. It may be syncytial. It may be or may not be. Syncytial का मतलब multi-nucleated mass or structure, वो syncytial इसकी epidermis हो सकती है। इसमें से contraction muscle की, जिसकी वजह से इसकी जो muscles, जैसे आपको मैं already बता चुका हूँ, they have only the longitudinal muscle, there is no subclavian muscle, so they show the undulating waves. इसकी जो वेव्स होती है, दिस इज अंडुलेटिंग वेव्स उसमें से क्रिएट करती है, जो इन ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है। जो नीमाटोड्स होते हैं सर्कुलर मसल नहीं पाए जाते, जिसकी वजह से ये क्रॉल नहीं कर सकते। सेंस ऑर्गन्स इसके अंदर पाए जाते हैं, 3 तरह के सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। एक इसमें से एम्फिड्स, दूसरे इसमें से फेसमिड्स, तीसरे इसमें से ओसेलाई, यानी ये 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जो इसमें से अब देखा जाएगा व्हाट इज द लोकेशन ऑफ दी सेंस ऑर्गन्स, ये ऑर्गन्स का पर्पस क्या इसमें से होगा। एम्फिड जो उसमें से होते हैं, ये इसमें से इंटीरियर क्यूटिकल के अंदर जो डिप्रेशंस पाई जाती है इंटीरियरली, वहां पर ये एग्जिस्ट करते हैं। इसमें मॉडिफाइड सीलिया मौजूद होते हैं जिसका काम होगा कीमो रिसेप्शंस के अंदर इसका काम होगा। एंड अदर वन फेसमिड्स, ये दिस इज आल्सो लोकेटेड नियर द एनस, क्योंकि एम्फिड्स इंटीरियर, फेसमिड पोस्टीरियर, उसमें से ए से एम्फिड इंटीरियरली याद रखें, पी से आप पोस्टीरियर को याद रखें, नियर द एनस आल्सो फंक्शन इन द कीमो रिसेप्शंस। दोनों का काम एक ही है लेकिन पोजीशन दोनों की डिफरेंट इसमें से होती है। एंटीरियरली चेक हियर इन द डायग्राम। अब इसमें से डायग्राम के अंदर ये बात देख सकते हैं, दिस इज द एम्फिड्स हैं, दिस इज द फेसमिड्स हैं, ये इसकी पोस्टीरियर बॉडी के पास इसमें पाए जाएंगे, ये बॉडी का जनरल बॉडी प्लान है। ये these are also called the, this is called the Renneti cells. फीडिंग, फीडिंग में इस इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पेयर्ड ऑसिलाई पाए जाते हैं, ये पेयर्ड आइज इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं, और जो कि इसमें से आमतौर पर एक्वेटिक नीमाटोड्स के अंदर इसमें एग्जिस्ट करती हैं। इनके इन्वायरमेंट के मुताबिक जो नीमाटोड्स होते हैं ये फीड करते हैं वाइड वैरायटी ऑफ द फूड सब्सटेंसेस, नॉट अ सिंगल। ये इसमें कार्निवोरस भी है, इसमें हर्बीवोर्स भी है, ओमनिवोर भी है, सेप्रोब्स भी है जिसको सेप्रोट्रॉफ कहा जाता है, जो कि डेड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये डिपेंड करती हैं, या इसमें से कुछ पैरासिटिक स्पीशीज भी हैं,
जो कि ब्लड के ऊपर फीड करती हैं, टिश्यूज के ऊपर फीड करती हैं, होस्ट के। इस इट मीन्स इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं फीडिंग हैबिट्स के लिहाज से, कि हर तरह की कैटेगरी इसमें से हर्बीवोरी भी है, कार्निवोरी भी है, ओमनिवोरी भी है, सेप्रोट्रॉफिक भी है, पैरासिटिक फॉर्म भी है। ये सारे इस तरह से इसमें से एग्जिस्ट करते हैं। नीमाटोड का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा कंप्लीट होगा, इंटीरियर माउथ, पोस्टीरियर एनस, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है। दिस इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट इसके होगी, वो अमोनिया यूरिया इसमें से मौजूद होगा, जिसमें से टू यूनिक सिस्टम इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। यानी इसमें एक्सिटी प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, इफ these are depends upon the dead decaying organic matter on the moist soil other than the fertile top soil, तो वहां पर इसमें यूरिया प्रोड्यूस करेंगे। जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करेंगे, दे मस्ट बी रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ द अमोनिया। जो ग्लैंडुलर सिस्टम है एक्वेटिक स्पीशीज के अंदर, उसमें वेंट्रल ग्लैंड सेल्स जिसको रेनेटी कहते हैं, वो इसके अंदर पाए जाते हैं। दिस इज द रेनेटी सेल, दिस इज कॉल्ड द वेंट्रल ग्लैंड सेल। ये टू रेनेटी सेल इसके अंदर पाए जाते हैं। रेनेटी सेल यहाँ इसका एक्सक्रीटरी पोर है। अब इसमें रेनेटी सेल्स के अंदर जो रेनेटी सेल्स क्या करेंगे, रेनेटी सेल एक्सटेंडेड इन द सीडोसील, और वहां से वो उसमें जो भी नाइट्रोजन वेस्ट होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा, उसको अब्जॉर्ब करेंगे। अब्जॉर्ब करने के बाद दे कन्वे टू द कॉमन एक्सक्रीटरी पोर, वहां से उसमें बॉडी से उसको निकाल दिया जाता है। इसमें रेनेटिसेल पेयर्ड रेनेटिसेल्स हैं, सूडोसील के अंदर पाए जाते हैं। यहाँ से अपने सूडोसील्स के अंदर नाइट्रोजन गैस को अब्जॉर्ब करते हैं। अब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से इसकी ये डक्ट्स होती हैं दोनों रेनेटिसेल्स की, और यहाँ रेनेटी ग्लैंड्स की। यहाँ पर आकर इसमें से ये एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बॉडी से इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। और इसमें से पैरासिटिक अगर निमाटोड्स को देखा जाए, उसमें ट्यूबुलर एक्सिटी सिस्टम होता है, जो कि दिस इज आल्सो डेवलप फ्रॉम द रेनेटी सेल्स, रेनेटी सिस्टम से डेवलप होता है। जो रेनेटीज होते हैं वो यूनाइट होने के बाद एक लार्ज कैनाल बनाते हैं, जो कि वाया एक्सक्रीटरी पोर बॉडी से इसमें से बाहर निकाला जाता है। देखा ये रेनेटी सेल्स हैं, ये रेनेटी सिस्टम है, ये ऑब्जर्व करेंगे। फिर इसके बाद एक्सीटी डक्ट्स का इसके साथ कनेक्शन होता है। एक्सीटी डक्ट्स इसमें से जाती है पैरेलल, एक्सीटी डक्ट उसमें से यहाँ आकर इसमें से एक्सीटी पोर के थ्रू उसमें बॉडी से उन्हें बाहर निकलना होता है। नर्वस सिस्टम को देखते हैं। जहां तक इसमें से नर्वस सिस्टम का कांटेक्ट है, नर्वस सिस्टम इसमें से रिंग ऑफ नर्व टिश्यूज एंड द गैंग्लिया अराउंड द फेरिंक्स, जो इसके एंटीरियर एंड के ऊपर नर्व की एक रिंग बनाता है। दिस इज आल्सो द यूनिक फीचर ऑफ द इसमें एस्केलमेंथीज की इनकी फेरेंजियल रीजन के ऊपर नर्व रिंग एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड द नर्व रिंग। ये नर्व रिंग फेरेंजियल रीजन के ऊपर इसमें से एग्जिस्ट करती है। इसमें से स्मॉल नर्व्स इंटीरियर निकलते हैं। दिस इज अ स्मॉल नर्व्स, ये इसमें से नर्व रिंग से निकलेंगी, जो फेरेंक्स इंटीरियर रीजन की तरफ उसमें से जाएंगी। और उसमें से टू नर्व कॉर्ड्स इसमें से निकलती हैं, वन डोर्सल एंड वन वेंट्रल। इसका नर्वस सिस्टम एक रिंग की फॉर्म में होता है। रिंग उसमें से क्या नर्व्स और गैंग्लिया करेंगे इसमें से होता है। फिर इंटीरियर सप्लाई भी इसमें होती है। टू इसमें से नर्व कॉर्ड निकलती है पोस्टीरियर रीजन की तरफ। इसमें एक को डोर्सल का नाम दिया जाता है, एक को वेंट्रल का नाम इसमें से दिया जाता है। यूरोएंडोक्राइन सेक्रीशन आल्सो इन्वॉल्व, वो किस चीज के अंदर इन्वॉल्व है, वो इसमें से न्यूरोएंडोक्राइन सेक्रीशन की इन्वॉल्वमेंट किसमें होती है, इसमें ग्रोथ के अंदर होती है, मोल्टिंग के अंदर होती है, क्यूटिकल फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है, मेटामॉर्फोसिस के अंदर इसमें से इन्वॉल्वमेंट उसकी होगी। अगर हम इसमें रिप्रोडक्शन और डेवलपमेंट के बारे में देखा जाए, दीज आर इसमें ये डायोशियस है, मेल फीमेल अलग अलग उसमें से एग्जिस्ट करते हैं। दे आर नॉट द मोनोशियस, दे आर नॉट hermaphrodites, and also the dimorphic. Dimorphic means there is a dimorphism between the male and the female, male और फीमेल में साइज के लिहाज से, शेप के लिहाज से वेरिएशंस हो, यानी दोनों मेल फीमेल एक जैसे ना हो, उसके अंदर फर्क हो। इसको कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मेल जो होता है स्मॉलर होता है और फीमेल जो होती है लार्जर होती है। दिस इज कॉल्ड द डाइमासेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसमें पेयर ऑफ कन्वोल्यूटेड ओवरीज इसमें से एग्जिस्ट करती हैं, सिंगल टेस्टिस इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। मेल और जो होते हैं वो कॉमनली आर्म विद पोस्टीरियर फ्लैप टिश्यू, जिसको कहते हैं बुर्सा। मेल के पोस्टीरियर एंड के ऊपर एक उसमें स्ट्रक्चर मौजूद होता है, फ्लैप और टिश्यूज मौजूद होता है, जिसको कहते हैं बुर्सा।
तो इसमें से जो बुर्सा होता है वो मेल को फीमेल की बॉडी के अंदर, फीमेल की जेनिटल पोर के अंदर स्पर्म की ट्रांसफर करने में हेल्प करता है। यानी जब मेल फीमेल मेटिंग करते हैं इस बुर्सा के थ्रू, वो फीमेल का जो जेनिटल पोर होता है उस जेनिटल पोर के अंदर सेफली स्पर्म की ट्रांसमिशन के अंदर इसका रोल इसमें से होता है। कुछ जो नीमाटोड्स इसमें से होते हैं वो उसमें से सेवरल 100 एग्स उसमें से प्रोड्यूस करते हैं। जो अदर होते हैं वो 100 और 1000 ऑफ एग्स डेली उसमें से प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं। चेक हियर, दिस इज द मेल एंड द फीमेल। ये मेल इसमें से रिलेटिव साइज में छोटा है, फीमेल साइज में इसमें से बड़ी है। ये इसकी ओवरीज है, ये इसका यूट्रस है, ये दिस इज लेबल्ड है, दिस इज ओविडक्ट। ये इसकी इंटेस्टाइन है, ये इसकी इंटेस्टाइन है। ये लुक हियर, दिस इज अ बुर्सा। ये इसमें पॉइंट टिश्यूज है क्लोएका के पास जो कि फीमेल की जेनिटल पोर के अंदर उसमें से ट्रांसफर करने का रिस्पॉन्सिबल होता है। कुछ नीमाटोड्स इसमें से होते हैं वो लार्वी को बर्थ देते हैं। लार्वी उनकी बॉडी के अंदर बनेगी, लार्वी एस्केप नहीं होगी, लेकिन लार्वी बॉडी के अंदर रहने के बाद यानी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगी, इंटरनली लार्वी बन गई, लार्वी बनने के बाद वो लार्वी की उसकी बर्थ होगी। तो इस प्रोसेस को ओवो विविपैरिटी का कहा नाम दिया जाता है। यानी विविपैरिस नहीं है, ओवो विविपैरिटी का नाम उसमें से दिया जाता है। यानी प्रोड्यूस एग ही होगा, प्लेसेंटा नहीं बनेगा, बट उसमें से अपने बच्चों को बॉडी के अंदर नरिश नहीं करेंगे, लेकिन उसमें से प्लेसेंटा के थ्रू। तो इसमें इस करेक्टर को ओवो विविपैरिटी का नाम दिया जाता है। Hatching produces a larvae. Some parasitologists refer to it as a juvenile. इसमें से हैचिंग किसकी होती है? वो लार्वी की होती है। कुछ उसमें से पैरासाइटोलॉजिस्ट हैं, इसको नाम दे देते हैं दिस इज आल्सो कॉल्ड द जुवेनाइल। जुवेनाइल कहते हैं छोटे बच्चे को। कैम्ब्रियो नहीं होता, ये इसका छोटा जुवेनाइल है। जो लार्वी जो इसका जुवेनाइल होता है, इसकी 4 मोल्ट्स होती हैं, 4 मोल्टिंग से वो गुजरता है। जैसे उसने ग्रोथ करना होता है, एक मोल्ट होगी, उसके बाद फिर दोबारा ग्रो करेगा, फिर मोल्ट होगी, कि अपनी आउटर कवरिंग को उतारेगा, न्यू उसमें से डेवलप कर लेगा। सब स्पीशीज के अंदर फर्स्ट वन और टू मोड्स में occur बिफोर द एग्स हैच। कुछ के अंदर ये भी होगा कि एग की हैचिंग से पहले 1 और 2 मोड्स ही अकर हो चुकी होती हैं, वो भी इन प्रोग्रेस हो जाती हैं। सम इंपॉर्टेंट पैरासाइट्स ऑफ द ह्यूमंस, ये ह्यूमंस के कौन कौन से उसमें से पैरासाइट्स हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हाउ व्हाट आर द सम पैरासाइट्स ऑफ द ह्यूमन।